राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऋषभ देव जी के सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत जी थे। वे बड़े ही भगवत भक्त थे। इन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, एक बार फिर से हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं और आज की कथा बहुत अधिक ज्ञानवर्धक है। आज ऐसे व्यक्ति की कथा हम आपको सुनाने वाले हैं जिनके नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत सुंदर कथा को भक्ति भाव के साथ पूरा सुनिएगा, क्योंकि जिन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वे कोई ऐसे वैसे आम मनुष्य नहीं थे। वे परम ज्ञानी, परम प्रतापी थे। तो आज हम आपको उनकी पूरे जीवन की गाथा सुनाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर कथा है और कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही सुंदर कथाओं और जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज ऋषभ देव जी के सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत जी थे। वे बड़े ही भगवत भक्त थे। इन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभ देव जी के पश्चात महाराज भरत ने देश का शासन संभाला। महाराज भरत बहुत ज्ञानी थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। वे अनेकों यज्ञ करते और उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। इस प्रकार कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था व उन्हें दिनों दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाली श्री हरि की उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। ऐसे 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। वह अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल का विवेकपूर्वक त्याग कर दिया। यदि एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर जप करते हुए नदी की धारा के पास बैठे थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी प्यास से अत्यंत व्याकुल हो अकेली ही जल पीने के लिए नदी के किनारे आ गई। अभी वह जल पी रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। प्राणों पर आ बनी देखकर उसने ज्यों ही नदी पार करने के लिए छलांग लगाई, त्यों ही दैववश उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। अत्यंत पीड़ित वह हिरणी किसी गुफा में जा पड़ी और बेचारी मर गई। नदी के प्रवाह में बहते बच्चे को देखकर भरत जी को अत्यंत दया आई। वे उसे बचाकर आश्रम पर ले आए। उस मृग छौने से उनकी ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करते, व्याघ्रादि से बचाते, लाड़ लड़ाते और पुचकारते। इसी चिंता में डूबे रहते इस हिरणी के बच्चे की। कुछ ही दिनों में मृग में आसक्ति के कारण उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। वे सोचते कि वह मृग उनके शरणागत है और वे ही उसके रक्षक हैं। उठते बैठते टहलते ठहरते व सोते समय भी उनका चित्त उस मृग के स्नेह पाश में बंधा रहता।
हर जगह वह उसे अपने कंधे पर बिठाकर साथ ले जाते। कभी वह दिखाई न देता तो धन लुटे दीनहीन मनुष्य की भांति व्याकुल हो जाते। दिन प्रतिदिन उस नन्हे मृग शावक से भरत जी की आसक्ति बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर भी वापस न आया। भरत जी को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। उस मृग छौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर वे अपने आत्मस्वरूप को भूल गए थे। उस समय भरत जी को पकड़ने के लिए प्रबल वेगशाली कराल काल आया। मृत्यु किसी पर दया नहीं करती। उस समय भी उनका चित्त उसी मृग शावक में लगा हुआ था। इस प्रकार उसकी आसक्ति में ही उनका शरीर छूट गया, जिसके कारण उनके अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला और वह मृग जिसने भरत जी के पास में शरीर छोड़ा वह अगले जन्म में राजा रहुगढ़ बना। पूर्व जन्म में किए हुए तप व भक्ति के फल स्वरूप भरत जी को मृग योनि में भी अपना पिछला जन्म पूर्ण रूप से स्मरण रहा। वे जानते हैं कि मृग आसक्ति के कारण ही वे मनुष्य से चौपाया बने घूम रहे हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें नई प्रारब्ध नहीं बनानी, बस यही प्रारब्ध भोगनी है। इस प्रकार मृग बने राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और पुलस्त और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। अकेले रहकर सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते, मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के कटने की वाट देखते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। भरत जी परम संत थे, अतः एक पवित्र ब्राह्मण के घर उनका ये अंतिम जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह धारण करनी पड़ी थी, अतः वे इस जन्म में किसी से भी बोलते नहीं थे। बोलने और खाने ये दोनों कार्य करने वाली जीभ पर यदि अंकुश लगा दिया जाए तो हमारे बहुत से कर्म बनने से बच जाएंगे। वे हर समय श्री भगवान के युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते। भरत जी के पिता ने उन्हें पंडिताई पढ़ाई, परंतु वे जानबूझकर मंत्रोच्चारण अच्छे ढंग से नहीं करते थे, क्योंकि वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे। माता पिता के शरीर त्यागने पर उनके भाई ने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह भी छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब कोई उन्हें पागल मूर्ख कहते तब वे उसी के रूप भाषण करने लगते। जड़ भरत के भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी और भुने हुए उड़द तथा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन आदि खाने के लिए देते। उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। भरत जी रास्ता देख देख कर चलते कि कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। वे किसी कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहते थे। भाई उनसे जो भी कार्य करने को कहते वे उसका उल्टा ही करते। खेत में मेड़ बनाने को कहते तो गड्ढा बना देते। खेत की रखवाली करने को कहते तो वे खेत में गायों को चरने के लिए छोड़ देते। वे गायों को रोकते ना थे, अपितु कहते थे खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसका पकड़ा हुआ पुरुष पशु उसके फंदे से दैववश भाग गया। अंधियारी आधी रात में उसे ढूंढते ढूंढते अकस्मात ही सैनिकों की दृष्टि इन आंगिर सगोत्रीय ब्राह्मण कुमार भरत जी पर पड़ी, जो मर्ग वरहा आदि जीवों से खेत की रखवाली कर रहे थे। सैनिक जब इन्हें बंदी बनाकर चंडिका मंदिर में ले आए, तदनंतर उन चोरों ने विधिपूर्वक उनको स्नान कराया, विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषणों, चंदन माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप दीप माला आदि उपहार सामग्री सहित बलिदान की विधि से भरत जी को माँ भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बिठा दिया। जड़ भरत ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया, बस सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने भरत जी के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया
ये भयंकर कुकर्म देखकर माँ भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई। उन्होंने क्रोध से भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए तथा मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगे। ज्ञानी भक्तों की रक्षा के लिए सहस्त्रबाहु भगवान हर पल उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। एक समय सिंध देश के राजा रहूगढ़ तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। रास्ते में पालकी उठाने वाला एक कहार भाग गया तो बाकी 3 कहार जड़ भरत को पकड़ लाए। उन्होंने पालकी उठाई। संपूर्ण भरतखंड के राजा जो स्वयं अनेकों बार पालकी में बैठे थे आज पालकी उठा रहे हैं। अपनी प्रारब्ध भुगतनी ही पड़ती है। प्रभु के ध्यान में निमग्न भरत जी की अनोखी दशा है। वे कभी व्याकुल हो रोते हैं तो कभी मन ही मन भगवान के दर्शन कर हंसते हैं। रास्ते में चींटी भी दिखती तो भरत जी कूद जाते, जिससे बार बार रहूगढ़ का सिर पालकी से टकरा जाता। राजा से यह सहन नहीं हो रहा था। वह क्रोध से जड़ भरत का अपमान करने लगा। बोले, अरे सेवक, तू तो जीते जी ही मरा हुआ है, तुझे कुछ भाव ही नहीं है। ठीक से चल वरना मैं तुझे दंड दूंगा। जड़ भरत ब्रह्मज्ञानी हैं। क्रोधित राजा पर उन्हें दया आई कि ज्ञान लेने की इच्छा से जाते हुए राजा अहंकार से कितने घिरे हुए हैं। दीनता की अपेक्षा इतना अहम भाव होगा तो कपिल मुनि राजा को विद्या नहीं देंगे। इसे अधिकारी बनना होगा। जड़ भरत ने अपना मौन तोड़ा व राजा रहूगढ़ को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। भरत जी ने कहा, राजन, केवल मैं ही नहीं, सारा जगत ही जीते जी मृत सा है। इसमें हर शरीर शव के समान है। सत्य तो केवल परमात्मा ही है। व्यवहारिक दृष्टि से ही भेद है, आत्मिक दृष्टि से तुम और मैं एक ही हैं। शरीर को शक्ति देता है मन और मन को बुद्धि, परंतु बुद्धि को प्रकाशित करने वाले तो केवल श्री हरि परमात्मा ही हैं। राजन, हर जीव में परमात्मा है। यही सोचकर मैं चींटी का भी ख्याल रखते हुए इस प्रकार छलांग लगाते हुए चलता हूँ। जड़ भरत के ऐसे विद्वतापूर्ण कथन सुनकर राजा रहूगढ़ अचंभित रह गए। सोचने लगे, ये कोई पागल नहीं, परमहंस है, ज्ञानी महात्मा है, अवधूत संत है। इन्हें लौकिक ब्रह्मनिष्ठ का अपमान करके मैंने बहुत बड़ी क्षति कर दी। यह सोच राजा चलती हुई पालकी से कूद पड़े। जो मारने को तैयार था अब वंदन कर रहा है। भरत जी तो सच्चे संत थे। अपमान व सम्मान दोनों में ही सम रहे। रहूगढ़ के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञान दिया। राजन, इस मन को परमात्मा में लगा दो। मन के सुधरते ही जगत सुधरता है। इस मन को मृगवाल में लगाने के कारण ही मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा। तुम मन को दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। संसार को स्वप्न व्रत जानो और मन को शुद्ध करने के लिए संतों का समागम करो। सत्संग से ज्ञान की और संतों व गुरुजनों की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सद्गुरु के आश्रय से ही इस भवावटवी से बाहर निकल सकते हैं। जीव की यात्रा परमात्मा से शुरू हुई है और इस मार्ग की अंतिम अवधि भी परमात्मा ही है। जड़ भरत जी की बहुत ही सुंदर कथा थी। यदि आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। सच ही कहा गया है कि भगवान से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। रिश्ता बनाना है तो भगवान श्री हरि से बनाइए। भगवान से रिश्ता बनाते हैं वही रिश्ता सच्चा होता है। बाकी तो सब झूठ है, मिथ्या है, सब दिखावा है। तो बहुत ही सुंदर ये कथा थी। उनका हृदय कितना निर्मल था, कोमल था कि उन्होंने एक मृग की खातिर अपने आप को समर्पित कर दिया और उन्हें भी मृग बनना पड़ा। मृग योनि में उनका जन्म हुआ और मृग योनि में जन्म लेने पर भी उन्हें पुराने पुण्यों के कारण अपने पूर्व जन्म का याद भी था। मृग योनि में रहते हुए भी उन्होंने भगवान का ध्यान किया और अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और इस प्रकार से अपना जीवन बिताया। किस तरह से उन्हें लोग पागल समझते थे और अंत में किस तरह उनका लोग पूजन करने लगे। तो भगवत प्राप्ति तो ऐसी ही होती है। यही तो महिमा है हमारे श्री हरि की, हमारे परमात्मा की, हमारे भगवान की। यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कथा में और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए
अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कथा अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा और हिम्मत मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। जय माता की, राधे राधे।